स्वागत है यूवी स्टडी चैनल पर। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उससे पहले हम रिवीजन करते हैं। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन हैं। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा कर दी है। जियोर्गी गोखरिया जी हैं। कौन से हैं? जियोर्गी गोखरिया। केंद्र ने टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना को मंजूरी दी है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन मैं आज रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ। पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी, तो ये 12,195 करोड़ रुपए की दी गई है। 12,195 करोड़ रुपए की दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में सतीश शर्मा का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1993 से 1996 तक किस के रूप में कार्य किया था? किस मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कार्य किया था, जो मतलब कि केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में मंत्री थे 1993 से लेकर 1996 तक। आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर कौन बना है? कौन बना है ये भी मैंने कल बताया था। क्रिस मॉरिस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने 18 फरवरी 2021 को किस ग्रह उपग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए परसेवरेंस रोवर को सफलतापूर्वक लैंड किया? ये आपका मंगल ग्रह पर किया गया। ठीक है, मंगल ग्रह पर किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 संचालित समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सी हश्imoto जी को किया गया है। किसको? सी हश्imoto जी को किया गया है। सी हश्imoto जी को किया गया है। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी को किया गया है। वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी को किया गया है। और पीएम मोदी ने किस राज्य में महाबहु ब्रह्मपुत्र योजना को लॉन्च किया है? तो ये आपका असम में किया गया है। असम में किया गया है। एंटोनियो गुटेरेस ने निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासनिक नियुक्त किया है? तो उषा राव जी को किया है। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स तो क्या है कि महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? नाओमी ओसाका जी ने जीता है। मतलब कि महिला एकल वर्ग की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका जी ने जीता है। तो इनके हम बारे में कुछ बता देते हैं आपको। महिला युगल विजेता एलिस मॉर्टन बेल्जियम और एरिना सबालेंका बेलारूस की हैं। ठीक है। मिश्रित युगल विजेता राजीव राम यूएस और बारबोरा क्रेजिस चेक रिपब्लिक। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। तब से लेकर 1987 तक यह ग्रास कोर्ट पर खेला गया है। कहाँ पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और 1988 के बाद यह मेलबोर्न पार्क के हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाने लगा था। मेटल्स विल्डर स्वीडन एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट पर जीता है। मतलब कि ये पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट दोनों पर ही 18 फरवरी 2021 को अखिल भारतीय रेडियो समाचार AIR न्यूज के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एन वेणुधर रेड्डी जी ने किया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। एन वेणुधर जी ने किया है। तो इनके हम कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। क्या है कि AIR की स्थापना कब की गई थी? ये आपकी 1936 में की गई थी, जो कि 1957 से आकाशवाणी में कन्वर्ट हो गया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के 29वें प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है?
29वें प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयदीप भटनागर जी को किया गया है। किसको? जयदीप भटनागर जी को किया गया। और इसकी स्थापना आपको बता दें, पीआईबी की स्थापना 1919 में की गई थी। कब? 1919 में की गई थी। ठीक है, 1919 में की गई थी। 1919 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? किसे मिला है? तो ये आपको बता दें, के मेनन जी को मिला है। किसको? के मेनन जी को मिला है। के मेनन जी को मिला है। ठीक है, तो इनके हम बारे में कुछ फैक्ट बता दें कि 20 फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित इस पुरस्कार समारोह का यह 5वां संस्करण था। कितना? कौन सा था? 5वां संस्करण था। ठीक है, 5वां संस्करण था। 5वां संस्करण था। और दादा साहब फाल्के अवार्ड की प्रथम विजेता कौन थी? कौन थी? आपकी देवका रानी जी थी, जो कि 1969 में थी। कौन थी? देवका रानी जी थी। किस देश के तेज गेंदबाज धम्मका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? किस देश के हैं? वो श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ठीक है, श्रीलंका के हैं। इनके बारे में कुछ हम बता दें कि मतलब कि क्या है कि धम्मका प्रसाद ने 25 टेस्ट, 24 वनडे और 120 मैच में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। श्रीलंका की राजधानी आपको पता ही होगा, जयवर्धन कोटे है। कहाँ है? और राष्ट्रपति कौन है? गोताबाया राजपक्षे हैं। कौन है? गोताबाया राजपक्षे हैं। कौन है? गोताबाया राजपक्षे हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। कौन है? प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। संसद पार्लियामेंट है और मुद्रा रूपी है। कौन है? मुद्रा रूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 20 फरवरी 2021 को 20 फरवरी 2021 से नौसेना रक्षा प्रदर्शनी NAVDEX 2021 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी IDNX 21 कहाँ शुरू किया गया है? ये अबू धाबी में शुरू किया गया है। कहाँ पर? अबू धाबी में शुरू किया गया है। ये अबू धाबी में इसका शुरू किया गया है। और इसके हम फुल फॉर्म जो बता रहे थे वो बता दें, क्या हो गए फुल फॉर्म इसके? NAVDEX का फुल फॉर्म होगा नवल डिफेंस एक्सरसाइज। क्या होगा? नवल डिफेंस एक्सरसाइज। IDEX का हो गया इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज। क्या होगा? इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज। संयुक्त रूप से आयोजित इन नौसेना और रक्षा प्रदर्शनियों में भारत का INS प्रलय जहाज हिस्सा ले रहा है। कौन सा? INS प्रलय जहाज हिस्सा ले रहा है। INS प्रलय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का दूसरा जहाज है। कौन सा है? दूसरा जहाज है। ठीक है, क्वेश्चन कि टाइम्स पत्रिका की भविष्य को आकार देने वाली 100 उभरती नेताओं की वार्षिक सूची निम्न में से किस भारतीय को शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? ये चंद्रशेखर आज़ाद जी को किया गया है। किसको? चंद्रशेखर आज़ाद जी को किया गया है। और इस सूची का नाम टाइम 100 नेक्स्ट 2021 रखा गया। इस सूची में शामिल अन्य 5 भारतीय मूल के व्यक्ति भी हैं। ट्विटर के वकील कौन है? विजया गाड्डे हैं। और यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक हैं। इंस्टाकार्ट के संस्थापक और CEO अपूर्व मेहता हैं। गेट अस PPE के कार्यकारी निदेशक और चिकित्सा शिखा गुप्ता। गैर लाभकारी अपसॉल्व के संस्थापक रोहन परवुलुरी हैं। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडन और कमला हैरिस हैं। टाइम गार्जियन ऑफ द ईयर 2020 का फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और रेशियल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, टाइम के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में एरिक युआन है।
जो कि सीईओ जूम ऐप के हैं। कौन के हैं? जूम ऐप के हैं, ठीक है। टाइम मैगजीन की प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 में गीतांजलि राव है। गीतांजलि राव है, ठीक है, गीतांजलि राव है। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 की लेब्रॉन जेम्स अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। कौन है? लेब्रॉन जेम्स अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस, वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी फैक्ट बता दें कि यह दिवस हर वर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह हर वर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2012 में मनाया गया था। कब? पहली बार 2012 में मनाया गया था। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष सामाजिक न्याय के विश्व दिवस का विश्व डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला में आयोजित 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? मनिका बात्रा जी ने जीता है। किसने? मनिका बात्रा जी ने जीता है। और ये मतलब कि 14 से 23 फरवरी 2021 के बीच इस चैंपियन का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा है। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा है 14 से 23 फरवरी 2021 के बीच। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहाँ पर आयोजित अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया? लक्षद्वीप में किया है। लक्षद्वीप में किया है। और इसके फैक्ट बता दें, यह एक कदमत द्वीप को इलायची द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। कौन से द्वीप के रूप में जाना जाता है? कदमत द्वीप को इलायची द्वीप के रूप में जाना जाता है। और यह पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना है। कौन सा? मतलब कि जैविक खेती करने वाला प्रथम केंद्र शासित बन गया है।